हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। अगर आप फेसबुक या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग ऐड हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे हम आपको नोट्स अवेलेबल करवाएंगे और भी मोर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम आपको देंगे। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बिटुमिनस सरफेस से। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लेक्चर का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर को देख लें तो आकि आपको अच्छे से वीडियो समझ सकें। हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी यूनिट 4 में, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स पेवमेंट एंड मटेरियल, जिनमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बिटुमिनस सरफेस के बारे में। तो देखिए, बिटुमिनस सरफेस जो होता है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे क्या कि प्राइम कोट, फिर आता है टैग कोट, फिर होगा सील कोट और उसके बाद आता है सरफेस ड्रेसिंग। सबसे फर्स्टली प्राइम कोट के बारे में जानिए। देखिए, प्राइम कोट क्या होता है। प्राइम कोट इज एन एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कस लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल और ओवर एन एक्सिस्टिंग पोरस और अब्जॉर्बेंट। प्राइम कोट एक ऐसा एप्लीकेशन होता है कि जिनमें हम लोग लो विस्कस लिक्विड को बिटुमिनस मटेरियल पे लगाते हैं या उस पे हम लोग अप्लाई करते हैं, और जो कि और अब्जॉर्बेंट। इसके आगे हम लोग देखते हैं पेवमेंट सरफेस लाइक WBM। ऐसा पेवमेंट पे हम लोग प्राइम कोट को लगाते हैं जो अब्जॉर्बमेंट पेवमेंट हो, जो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, वहाँ पे हम लोग प्राइम कोट को अप्लाई करते हैं। देखिए, प्राइम कोट में ही आगे हम लोग देखेंगे क्या कि प्राइम objective is to plug the capillary void by the porous surface and bond the waste material on the existing surface like granular base or on which binder layer is placed। देखिए, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, प्राइम ऑब्जेक्टिव या प्राइम टैक बोल सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है प्राइम कोट का कि हम लोग कैपिलरी वॉइड के उपयोग के साथ इनमें ऐसा हम लोग मटेरियल को अप्लाई करते हैं जो इनमें ऑब्जॉर्ब हो जाए, लाइक ग्रैनुलर बेसिस, और बोल सकते हैं कि बाइंडर लेयर और प्लेस्ड। इस तरह से इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग बिटवीन टू लेयर्स। तो ये बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर्स को ये प्रोवाइड करता है कि दो लेयर के बीच में अच्छे तरह से बॉन्ड हो सके, उसके लिए हम लोग प्राइम कोट का अप्लाई करते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है सील कोट। सरफेस से होता है सील कोट में, सरफेस में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सील कोट इज द थीन सरफेस। सील कोट एक थीन सरफेस होता है ट्रीटमेंट यूज टू वाटर प्रूफ the surface and to provide a skid resistance to seal the surfacing against ingress of water। सील कोट एक ऐसा हम लोग लेयर को या बोल सकते हैं, ये एक ऐसा सरफेस होता है जिसको हम लोग वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं ताकि वह स्किड रेजिस्टेंस हो और इनग्रेस ऑफ वाटर के एंट्री को लॉक कर सके या वाटर रेजिस्टेंट बना सके। इसलिए हम लोग सील कोट का अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद आता है टैग कोट। इट इज़ वेरी light application of asphalt, usually asphalt emulsion diluted with water. It provides proper bonding between two layers of binder course. It is generally applied on impervious surface। टैग कोट एक ऐसा कोट होता है या ऐसा लेयर होता है जो इम्परवियस सरफेस में, एक ऐसा सरफेस अप्लाई करते हैं जो इम्परवियस हो, मतलब वाटर रेजिस्टिंग हो। उस सरफेस पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ये मेनली असफाल्ट और का इमल्सन होता है जिसको हम लोग वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझें टैग कोट के बारे में। अब इसके बाद आता है सरफेस ड्रेसिंग। सरफेस ड्रेसिंग को हम लोग समझते हैं। इन ऑर्डर टू गिव बेटर स्टेबिलिटी एंड गुड सरफेस टू अ WBM रोड, अ थिन लेयर ऑफ बिटुमिनस मटेरियल इज अप्लाइड ऑन द प्रिपेयर्ड सरफेस। देखिए, अगर WBM रोड को एक अच्छा स्टेबिलिटी देना हो या गुड सरफेस बनाना हो तो उस पर हम लोग थिन लेयर डाल देते हैं बिटुमिनस मटेरियल का, जिस पे सरफेस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आफ्टर स्प्रिंकलिंग ऑफ बिटुमिनस कोर्स सैंड और फाइन मटेरियल एग्रीगेट और स्प्रेड ओवर एंड रोल्ड। जब उस पर अप्लाई हो जाएगा बिटुमिनस मटेरियल, सरफेस ड्रेसिंग में हम लोग बात कर रहे हैं, जब बिटुमिनस मटेरियल अप्लाई हो जाएगा उसके बाद कोर्स सैंड और फाइन मटेरियल का हम लोग उस पर स्प्रेड कर देंगे या छिड़काव कर देंगे। उसके बाद उस पर रोलिंग कर देंगे। द कॉम्पैक्ट थिकनेस ऑफ हीस लेयर जनरली
varies from 2 to 3 सेंटीमीटर। जो कॉम्पैक्टर थिकनेस होना चाहिए उस लेयर का, सरफेस ड्रेसिंग का, वो 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे के और भी देखते हैं कि इनमें क्या है। देखिए सरफेस ड्रेसिंग का फंक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका फंक्शन फर्स्ट क्या है कि टू प्रोवाइड अ डस्ट फ्री पेवमेंट एंड सरफेस ओवर द बेस कोर्स। ये प्रोवाइड करता है डस्ट फ्री पेवमेंट, मतलब एक ऐसा पेमेंट प्रोवाइड करता है जो डस्ट फ्री हो, ऐसा पेमेंट ये तैयार करता है, ये ऐसा पेमेंट इसके द्वारा बनाया जाता है। ये फंक्शन फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखते हैं कि टू प्रोवाइड वाटर प्रूफ लेयर टू द पेवमेंट एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सरफेस वाटर। ये वाटर प्रूफ लेयर बनाने में ये हेल्प करता है। सरफेसिंग के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पे उसके बारे में, ठीक है। फिर आता है थर्ड इसका, टू प्रोवाइड बेस कोर्स एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द होल स्ट्रक्चर। तो ये बेस कोर्स और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है होल स्ट्रक्चर को। तो ये हम लोग सरफेस ड्रेसिंग में हम लोग इतना इसका फंक्शन को देखें, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, बिटुमिनस पेनेट्रेशन मैकडम रोड, ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट आता है, जिसको में अनुसार के हम लोग कैसे मेथड से बिटुमिनस रोड को बनाते हैं। तो ये मेथड में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ बिटुमिनस रोड द एग्रीगेट आर बॉन्ड टुगेदर बाय ग्राउंडिंग बिटुमिन इनटू द वॉइड ऑफ द कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट। देखिए तो ये रोड में, बिटुमिनस रोड में क्या होता है कि एग्रीगेट को हम लोग इस तरह से बॉन्ड किया जाता है बाय द बिटुमिन के हेल्प से कि उसका वॉइड पूरे अच्छे तरह से कॉम्पैक्ट हो जाए। दिस टाइप ऑफ बिटुमिनस रोड इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द थिकनेस ऑफ 50 to 75 mm। तो ये बिटुमिनस रोड में क्या होता है, इसमें थिकनेस 50 to 75 mm होता है। तो इसको हम लोग बिटुमिनस पेनिट्रेशन मैकडम रोड बोलेंगे। तो ये आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब इसके आगे देखिए मटेरियल इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड को हम लोग देखेंगे। तो मटेरियल रिक्वायर्ड देखिए, सबसे फर्स्ट बिटुमिन ग्रेडेड आईआरसी। तो बिटुमिन ग्रेडेड आईआरसी जो हो 80, 100, 60, 70, 30/40 मतलब इनमें से कोई भी आईआरसी आप लोग यूज कर सकते हैं बिटुमिन ग्रेड का, ठीक है। अब इसके बाद आता है रोड टार्स, और बोल सकते हैं रोड टार्स ग्रेड। रोड टार्स मतलब कोल टार्स के लिए कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, तो RT4 यूज कीजिए या RT5 यूज कीजिए, ये दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेड मस्ट फुलफिल फॉलोइंग। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो ग्रेड का, ये सब को फुलफिल करना चाहिए। जैसे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात किया जाएगा कि लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू उसका 40 होना चाहिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट 30, और उसके बाद फ्लैक्नेस इंडेक्स 25 होना चाहिए, जो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उसका प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आता है स्ट्रीफिंग एट द 40°C एंड आफ्टर 24° इमर्सन टेस्ट। उसमें हम लोग इसका देखेंगे जो 25 होना चाहिए CRRI टेस्ट, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए इनमें हम लोग यहाँ तक अभी बात कर लेंगे कि मटेरियल क्या क्या चाहिए। अब देखिए इक्विपमेंट के बात करते हैं, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होता है। इक्विपमेंट में सबसे आगे बिटुमिन हीटिंग डिवाइस, बिटुमिन डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आता है रोलर फॉर कॉम्पैक्टिंग प्रेशन। ये 3 प्रकार का हम लोग को वहाँ पे चाहिए होता है इक्विपमेंट। इसके बाद देखिए कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर होता है बिटुमिनस पेनिट्रेशन ऑफ मैकडम रोड में। सबसे फर्स्ट में इसमें होता है प्रिपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सरफेस। फर्स्टली साइट इज क्लीन फ्रॉम द डस्ट एंड द अदर डेब्रिस। द ग्रेडियंट एंड द camber ऑफ द रोड is properly checked and primarily coat can be also be applied if necessary for porous surface। देखिए सबसे फर्स्ट जो होता है इनमें स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या बात किया जाएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में बात होता है कि हम लोग वहाँ पे जो सरफेस है उसको अच्छे तरह से क्लीन कर दें। क्लीन करने के बाद अगर प्राइमिंग कोट चाहिए तो वहाँ पे प्राइम कोट अप्लाई करें, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्प्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का स्प्रेडिंग सेकंड स्टेप यहाँ पे, ठीक है। सेकंड स्टेप में देखिए जैसा कि इट इज़ डन बाय मैन्युअली और बाय मशीन। ये चाहे तो आप मैन्युअली कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन, और मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। टू अचीव द डिजायर्ड प्रोफाइल इन द क्रॉस सेक्शन टेम्पलेट कैट और कैम्बर प्रोफाइल में भी यूज। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं कि
किस टाइप का हम लोग को रोड चाहिए उस अनुसार हम लोग यहाँ पे यूज करके वहाँ पे स्प्रेड करेंगे कोर्स एग्रीगेट का। उसके बाद आता है रोलिंग ऑपरेशन। रोलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, बात की आफ्टर स्प्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट दे आर ड्राई एंड रोल्ड with a minimum of 10 tons roller. It is assured that the aggregate are properly compacted and interlocked. तो देखिए रोलिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोलिंग ऑपरेशन में 10 टन्स मिनिमम वेट होना चाहिए रोलर का। उस पे बाद उसको पे रोलिंग करना चाहिए। रोलिंग करते समय इस प्रकार हम लोग को मायने रखना चाहिए कि प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट हो सके एग्रीगेट और इंटरलॉक हो सके। मेनली कि एग्रीगेट ब्रोक हो जाए और उसके बाद वो अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाए। तो इतना तक हम लोग उसको अप्लाई करेंगे रोलिंग का ऑपरेशन। फिर आता है बिटुमिन एप्लीकेशन। The uniform layer of bitumen binder is applied on dry rolled compacted aggregate with the help of pressure distributor or mechanically hand sprayers. अब देखिए बिटुमिन एप्लीकेशन एक ऐसा लेयर को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जो बाइंडिंग लेयर होता है, जो बोल सकते हैं बिटुमिन इमल्सन एक तरह से उपयोग किया जाता है एग्रीगेट के बाद। तो वहाँ पे जब वहाँ अप्लाई करेंगे तो वो चाहे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, प्रेशर के जरिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके जरिए, चाहे तो स्प्रेयर्स के जरिए, हैंड स्प्रेयर्स के जरिए हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है स्प्रेडिंग ऑफ की एग्रीगेट। वंस द बिटुमिन इज properly applied की एग्रीगेट आर properly laid। जब बिटुमिन अप्लाई हो जाएगा उसके बाद की एग्रीगेट का हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए की एग्रीगेट आर अप्लाइड एंड रोलिंग ऑपरेशन अगेन कंटिन्यूड फॉर प्रॉपर कॉम्पैक्शन। जब बिटुमिन देखिए सबसे फर्स्ट डे हम लोग क्या काम किए, सबसे आगे साइड को क्लियर किए। इन साइड को साफ करने के बाद में हम लोग वहाँ पे एग्रीगेट को बिछाए। एग्रीगेट को बिछा कर क्या किए, वहाँ पे रोलिंग ऑपरेशन किया। रोलिंग ऑपरेशन करने के बाद में हम लोग बिटुमिन को अप्लाई किए। बिटुमिन अप्लाई करने के बाद फिर से कॉम्पैक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सील कोट एप्लीकेशन। इसके बाद आता है सील कोट एप्लीकेशन। तो सील कोट एप्लीकेशन मतलब क्या, एक ऐसा लेयर को अप्लाई करेंगे जो उसको वाटर रेजिस्टेंट बना दे। इफ़ द रोड इज गोइंग टू बी मेड ओपन फॉर द ट्रैफिक एंड अनदर सरफेस कोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड देन द सील कोट इज अप्लाइड। देखिए अगर जो रोड बन रहा है उस लेयर उसमें एक ऐसा सरफेस को हम लोग अप्लाई करें जो वहाँ पे सील कोट की तरह काम करे। जिस तरह से इस तरह से समझिए कि इट कंजिस्ट ऑफ सैंड बिटुमिन एज इट मे बी सरफेस ड्रेसिंग टाइप। ये सरफेस ड्रेसिंग टाइप लिया जाता है जो सैंड और बिटुमिन को मिक्सर को वहाँ पे यूज किया जाता है सील कोट की तरह, ठीक है। फिर आता है फिनिशिंग। क्रॉस प्रोफाइल ऑफ रोड शुड बी चेक्ड विद द template and the longitudinal profile by a straight edge of the road and the permissible undulation on 3 meter road is 12 mm। देखिए फिनिशिंग इसके बाद क्रॉस प्रोफाइल जब हो जाएगा उसके बाद अच्छे से चेक कर लेंगे कि कहीं पे स्ट्रेट एज पे हम लोग चेक करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल को। और उसके बाद में जो परमिसिबल अंडुलेशन मतलब कितना भटकली आप बढ़ सकते हैं, तो आप 3 मीटर अगर रोड है तो उसमें 12 mm होगा, ठीक है, 12 mm। अभी इसके बाद देखिए ओपनिंग टू ट्रैफिक। ओपनिंग टू ट्रैफिक मतलब कब इसको ओपन कर सकते हैं, द रोड मेड ओपन टू ट्रैफिक आफ्टर मिनिमम 24 आवर्स आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन। तो बिटवीन रोड में 24 आवर के बाद आप लोग उसको ट्रैफिक के लिए ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए सेकंड जो हम लोग बोले थे बिटवीन कारपेट रोड में, तो बिटवीन कारपेट रोड में देखते हैं बिटवीन बाइंडर इज 80/100 ग्रेड एंड टार रिक्वायर्ड 83। The stone chipping required for 2 centimeter carpet thickness should be 12 mm and 10 mm। तो सबसे आगे बिटुमिन बाइंडर को हम लोग 80 से 100 ग्रेड इस ग्रेड में उपयोग करेंगे। और कोल टार जो होना चाहिए 83 का होना चाहिए। और जो स्टोन चिपिंग होगा अगर 2 सेंटीमीटर कारपेट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 12 to 10 mm उसका साइज होना चाहिए वहाँ पे स्टोन चिपिंग का। और इसका जो प्रॉपर्टी होना चाहिए लॉस एंजलस में 35 इसका वैल्यू आना चाहिए। फिर प्लैकिनेट्स इंडेक्स में 30, फिर स्ट्रिपिंग वैल्यू में 35, फिर वाटर एब्जॉर्बेंट में 20, स्ट्रिपिंग वैल्यू में 25 फ्रेम यहाँ पे 25 स्ट्रिपिंग वैल्यू में स्ट्रिपिंग में, ठीक है। और यहाँ पे वाटर एब्जॉर्बेंट में 20। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं बिटुमिन कारपेट रोड में। तो देखिए बिटुमिन कारपेट रोड में सबसे फर्स्टली हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। इसको आगे देखें
तो देखिए जैसे इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ बिटवीन कारपेट रोड में हम लोग देख रहे थे, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एक्सिस्टिंग सरफेस फॉर द एक्सिस्टिंग सरफेस इफ द पोर्ट होल्स और डिप्रेशन और फाउंड देन they are required to fill with the percolated chipping before the layer of carpet is applied. After preparation surface, tack coat is applied to WBM surface or old bitumen surface. If softer aggregate is present, then prime coat is applied first. Laterite, canker और मयरूम। तो देखिए सबसे फर्स्टली क्या कि जो फर्स्ट यहाँ पे स्टेप जो है उसमें क्या होता है कि हम लोग सरफेस को जो एक्सिस्टिंग सरफेस होगा अगर उस पर पॉट होल्स हो तो सबसे आगे उसको फिल कर देंगे विथ एग्रीगेट और स्टोन चिपिंग के जरिए, ठीक है। और उसके बाद में कारपेट को हम लोग बिछाएंगे या कारपेट को वहाँ पे लेआउट करेंगे। इसके बाद देखिए आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, जब सरफेस तैयार हो जाएगा तब टैग कोट अप्लाई करेंगे। अगर WBM सरफेस है, अगर ओल्ड बिटुमिनस सरफेस है तो भी हम लोग टैग कोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर एग्रीगेट इफ़ सॉफ्टवेयर एग्रीगेट इज प्रेजेंट, अगर वहाँ पे सॉफ्टवेयर एग्रीगेट थोड़ा बहुत प्रेजेंट है तो प्राइम कोट को अप्लाई करेंगे, जैसे लेटराइट, कांकर और मुरुम को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ टैग कोट, इसके बाद आता है टैग कोट। टैग कोट के बाद टैग कोट, तो देखिए टैग कोट के जैसे इस तरह से कि द बिटुमिन बाइंडर इज हीटेड टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड टैग कोट ही सप्लाइड। बिटुमिन बाइंडर को हीट किया जाता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग को चाहिए उतना तक, जैसे 250 डिग्री सेल्सियस इतना तक हीट करेंगे। उसके बाद टैग कोट को अप्लाई करेंगे। फिर आता है कि प्रिपरेशन एंड प्लेसिंग ऑफ प्रीमिक्स, जो प्रीमिक्स तैयार हुआ उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। इट इज़ कैरीड आउट इन मैकेनिकली रोटरी और हैंड ड्रम मिक्सर। इसको हम लोग मैकेनिकली रोटरी में बनाते हैं प्रीमिक्स को या हैंड ड्रम मिक्सर में, ठीक है। फॉर दिस मिक्स aggregate and bitumen are separately heated at required temperature to obtain a homogeneous mixture। सबसे फर्स्टली जो हम लोग को होमोजेनियस मिक्सचर प्राप्त होना है उसके लिए बिटुमिन को चाहे तो बिटुमिन को और एग्रीगेट को सेपरेटली दोनों को अलग अलग हीट करें रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे। उसके बाद उसको मिक्स करें इस साइड पे एंड अप्लाइड क्रॉस प्रोफाइल चेक होने के बाद उसको अप्लाई कर दें। फिर देखिए रोलिंग एंड फिनिशिंग में व्हेन प्रीमिक्स एप्लीकेशन इज फिनिश्ड देन रोलिंग इज डन। जब प्रीमिक्स अप्लाई हो जाएगा उसके बाद रोलिंग को हम लोग अप्लाई करेंगे। इट इज़ कैरीड आउट फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ एवरी 15 मीटर और सरफेस ऑफ रोड। तो देखिए इसको मतलब रोलिंग को हर एक 15 मीटर सरफेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम लोग रोल करते जाएंगे। द रोलर टैंडेम टाइप और पिनमेटिक टाइप, रोलर जो हो चाहे तो टैंडेम टाइप हो या पिनमेटिक टाइप होना चाहिए। हैविंग कैपेसिटी ऑफ 6 to 10 टन्स, जिसका कैपेसिटी 6 to 10 टन्स हो उसको हम लोग यूज करेंगे। द व्हील ऑफ रोलर केप्ट डैम्प टू प्रिवेंट बाई एडहेशन बाई मिक्स टू व्हील। जैसा कि बात बोला जाए कि जब रोलिंग होते रहे तो उसको डैम्प रखा जाए, मतलब उसको सूखा रखा जाए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उस पर एग्रीगेट चिपके नहीं या स्टिकी नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे उसको व्हील पे क्या होता है कि हम लोग कभी कभी उसको ड्राई रखने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं वाटर को अप्लाई करते जाते हैं, वहाँ पे वाटर स्प्रिंकल करते जाते हैं ताकि वहाँ पे जो उसके व्हील पे वो स्टिक ना हो या वहाँ पे चिपके नहीं, ठीक है। फिर नोट पॉइंट क्या है कि फॉर हैवी रेनफॉल एरियाज लिक्विड सील इज स्प्रेड ऑन द कारपेट एट 9 to 10 kg पर 10 मीटर स्क्वायर। अगर हैवी रेनफॉल एरिया है तो वहाँ पे लिक्विड सील अप्लाई किया जाता है कारपेट पे जो 9 से 10 kg होता है 10 मीटर स्क्वायर में। इट इज़ देन कवर्ड विथ लेयर ऑफ 10 चिपिंग्स एंड प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड। उसके बाद वहाँ पे चिपिंग्स को अप्लाई किया जाता है। 10 चिपिंग मतलब जितना वहाँ अमाउंट में चिपिंग का मटेरियल को चाहिए उतना अप्लाई किया जाता है। उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। अब इसके बाद आता है सरफेस फिनिश, जो वहाँ पे सरफेस फिनिशिंग होगा उसके बाद देखिए द सरफेस इज प्रॉपरली चेक्ड फॉर एंडुलेशन जो हो 3 मीटर रोड के लिए यहाँ पे 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रॉस प्रोफाइल शुड नॉट हैव एंडुलेशन एक्सीडिंग फॉर्म्स। देखिए जो वहाँ पे क्रॉस प्रोफाइल हो वहाँ पे एंडुलेशन नहीं होना चाहिए। ओपन टू ट्रैफिक के लिए ओपन कब करेंगे, 24 घंटा बाद ओपन करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ें कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड एंड पेमेंट को करते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्क्रीट रोड पेमेंट या सीसी पेमेंट जिसको बोलते हैं।
तो वो हम लोग का लास्ट पॉइंट होगा, उसको हम लोग अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे। इस लेक्चर को यहाँ तक एंड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।